Radhe Radhe everyone, how are you all? I hope that you all are fine and doing well. आज मैं एक ब्लॉग अपलोड करने जा रही हूँ बर्थडे सेलिब्रेशन का। हालांकि बहुत लेट हो गया है लेकिन फिर भी मैं आज अपलोड कर रही हूँ। एक्चुअली क्या था ना कि इतना ज़्यादा हम लोगों ने धूम मचा लिया था कि मेरा गला बहुत बैठ गया था, तो मैं एडिट नहीं कर पा रही थी, आवाज़ नहीं दे पा रही थी। और देख रहे हैं मेरे बदमाश को किस तरीके से ये क्या कर रहा है कि मतलब एयर फ्रेशनर इस तरीके से स्प्रे कर रहा है। उसको बोला गया था कि इवनिंग टाइम में करेंगे, तो वो अभी से करके पूरा बॉटल उसने फिनिश कर दिया। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो ऊपर वाला हॉल है वो डेकोरेट हो रहा है। अभी बलून वाले डेकोरेटर भैया को हमने बुलाया था, उन्होंने इसे डेकोरेट कर दिया है इस तरीके से। और आज हम यहाँ पर सेलिब्रेट करेंगे बर्थडे। शाम के टाइम में बहुत सारे लोग भी आएंगे, बट द इशू इज़ कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी इस दिन, जिसकी वजह से हम प्रॉब्लम में पड़ गए थे। क्योंकि जितने सारे लोग आने वाले थे वो नहीं आ पाए, फिर भी बहुत सारे लोग आए, लेकिन जितना हर साल होता है उतना नहीं हो पाया। तो ये झूला देखकर शायद आप लोग समझ गए होंगे कि हम किसका जन्मदिन सेलिब्रेट करने वाले हैं। जी हाँ, हम मनाने वाले हैं अपने प्यारे से बाल गोपाल का बर्थडे। तो उसी के प्रिपरेशन हम लोग सुबह तो नहीं बोलेंगे, कल से ही स्टार्ट हो गया था। आज यहाँ पर भैया ने सब कुछ करके दिया है, तो मैं यहाँ पर ना तरकुल के या फिर ताड़ या फिर पाम जिसे बोलते हैं उसके पकौड़े बना रही हूँ। क्योंकि हमारे में ये पकौड़े लगाया जाता है भोग ठाकुर जी को। और ये एक थीमेटिक केक आया था। हालांकि केक हम लोग ठाकुर जी को नहीं चढ़ाते हैं, तो मेरा बेटा उसने ज़िद किया था तो वो खा रहा है। अगर हम केक चढ़ाते भी हैं तो अपने घर में हाथों से बनाया हुआ कुछ देसी सा केक, मतलब देसी स्टाइल में केक। देखिए शाम का वक्त हो गया है, कुछ हमारे सत्संगीज आ गए हैं और हमने पूरे हॉल को डेकोरेट कर लिया है। आज हम सभी लगभग गोपी और गोप बालक बने थे। देखिए मेरा भाई खड़ा है धोती पहनकर, और इधर ये जो खड़े हैं ये है मेरे हस्बैंड, तो ये भी धोती ही पहने हुए हैं। ये भी मेरा एक भाई है, उसने कुर्ता पैजामा पहना। ये एक चाची हैं, गोपी ड्रेस पहनी है। मेरी मम्मी भी गोपी ड्रेस पहनी है। मेरा बेटा धोती पहनना पसंद नहीं करता है, उसे मूवमेंट में दिक्कत होती है, इसलिए वो पैंट ही पहना था। बट मैंने ना उसे टी शर्ट जो है वो कृष्णा वाला पहना दिया था। देखिए यहाँ छोटी सी बच्ची आई है, वो भी गोपी ड्रेस पहन के, और मैंने भी पहना था। तो हमारा सेलिब्रेशन स्टार्ट हो गया। तो हम प्रार्थना और आरती से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मेरे बेटे ने आरती की, उसके बाद उसके पापा ने, और फिर हम सब ने एक एक करके 1 बाय 1 सारे सत्संगीज हैं तो सब ने मिल के किया। और ये हैं मेरे पापा। तो हम सब ने मिलकर बारी बारी से, इधर मम्मी आरती करती हुई। आज ना हम लोग थोड़ा सा सजे हुए भी थे। हमने अपने हेयर में जूड़े में लगाया था फूल मोगरे का। और देखिए जैसे ही 12 बजा हम सब खड़े हो गए और हमने बहुत ही ज़ोरों शोरों से कनुआ की बर्थडे मतलब जन्म उनका सेलिब्रेट किया। और साथ ही साथ हमने इतना डांस किया कि डांस करते करते, कीर्तन करते करते ना समय का पता ही नहीं चला कि कब 2 बज गए। मतलब रात को 2 बजे तक ये सारा कुछ हमारा हो रहा था। और इस दिन बारिश, ऐसी बारिश थी जैसे कि मान लो सही में द्वापर युग में जिस तरीके से कान्हा आए थे और उनको वसुदेव जी लेकर जा रहे थे नंद महल, जिस तरीके से शेषनाग ने अपनी छावनी बनाई थी, छतरी बना लिया था खुद को प्रभु को बारिश से बचाने के लिए, आज वैसा ही दुर्योग था, वैसी ही बारिश हो रही थी। हमने यहाँ पर इसी तरीके से सेलिब्रेट किया। लेकिन फिर भी जन्माष्टमी फूलों की होली टाइप हुई, मतलब लूट दी गई। और इस लूट में छोटे छोटे टॉयज़, बॉल्स, फिर विसल, ये सारी चीज़ें थी, और साथ ही साथ कैंडीज़ भी थी। तो हम इसी तरीके से सेलिब्रेट कर रहे थे। और ये नहीं है कि एक बार कर रहे हैं, हम हर साल करते हैं। ये एक ऐसा फेस्टिवल है कि बीइंग अ बंगाली, मैं दुर्गा पूजा से ज़्यादा
जन्माष्टमी के लिए वेट करती हूँ कि एक जन्माष्टमी और एक राधा अष्टमी की कितना जल्दी वो आए और हम इस तरीके से सेलिब्रेट करें। तो यहाँ मेरी दादी हैं, तो ये दोनों डांस कर रहे हैं, दादी और उनके जमाई। बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से सेलिब्रेट करना। लेकिन पता है हर साल ना बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, लेकिन इस बार बारिश इतनी हो रही थी तो जिस वजह से लोग कम आ पाए थे। बहुत ज़्यादा बारिश हो गई थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा लोग, बहुत सारे लोग तो रात को 10 बजे 10:30 बजे भी आए और वो लोग ना भीगते हुए आए बेचारे, क्योंकि कान्हा आ रहे हैं तो आना तो बनता है। तो इस वजह से ये लोग आए थे सभी और हमने सेलिब्रेट किया, बहुत मज़े से किया। मैं जानती हूँ कि मेरा ब्लॉग बहुत लेट से जा रहा है, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं अपलोड नहीं कर पाई थी। देखिए मेरा बेटा भी कितना खुश था, इसने व्हिसल रख लिया है मुंह में और ये ड्रम इस तरीके से बजा रहा है। तो आई एम श्योर कि आप लोगों ने भी अपने अपने घरों में अपने अपने तरीके से जन्माष्टमी सेलिब्रेट किया होगा। तो आप मुझे कमेंट में ये बताइएगा कि आप लोगों ने किस तरीके से जन्माष्टमी सेलिब्रेट की। बट सच बताऊं, अकेले अकेले जन्माष्टमी सेलिब्रेट करने में ना बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आता है, क्योंकि हमने सबके साथ सेलिब्रेट किया था तो इस वजह से हमें मज़ा आता है और हमारी आदत हो गई है। मैं क्लास 8 में थी तब से मैं इसी तरीके से सेलिब्रेट करती हूँ और इस दिन का आनंद इसी तरीके से हम सब उठाते हैं। चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में। राधे राधे एवरीवन।